हेलो व्यूअर्स। तो क्या हाल है आपके। अच्छा, हम अक्सर अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन में रहते हैं कि क्या होगा, कैसा होगा। पर कैसा होगा अगर मैं आपको ये कहूँ कि 2025 के बाद तो हम वैसे भी ज़िंदा नहीं रहने वाले। हम सभी, कोई नहीं बचेगा। जी हाँ, 2023 आने को है और मैं कह रहा हूँ 2025 के बाद कुछ बचेगा ही नहीं, सब खत्म हो जाएगा। ऐसा हमने बचपन में भी सुना था जब हम बच्चे थे, और 2012 की बात है। हम असेंबली लाइन में खड़े होते थे और बात करते थे अपने दोस्तों से कि यार 2012 में तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। पर शायद इस बार ये पक्के से हो सकता है, क्योंकि सूर्य देव के मूड थोड़े ख़राब लग रहे हैं और ये बात साइंटिस्ट्स को समझ में आ रही है कि शायद 2025 में कुछ गड़बड़ हो जाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं टॉपिक, विल सन डिस्ट्रॉय अर्थ इन 2025। हमारा अर्थ हर दिन 1 से 2 सन फ्लेयर्स को फेस करता है। तो बेसिकली अब ये सोलार फ्लेयर्स या सन फ्लेयर्स ये होते क्या है। तो सोलार फ्लेयर्स और कुछ नहीं, सन के सरफेस पर हो रहे हाई रेडिएशन वाले इरप्शंस को कहा गया है। और इनसे निकलने वाले रेडिएशंस की एनर्जी को अगर जोड़ें तो ये करोड़ों वॉल्केनिक इरप्शंस के बराबर है। पर सिर्फ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और अब नासा के रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग सन की एक ऐसी फ्लेयर आएगी जो कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है, या अगर फिल्मी भाषा में कहें तो 2025 में सूरज पृथ्वी से अपना इंतकाम लेगा। और वो इंतकाम नासा के साइंटिस्ट्स के हिसाब से इतना भयानक होगा कि सन की फ्लेयर पृथ्वी पर पड़ते ही पृथ्वी पर हर तरफ आग ही आग लग जाएगी और हमारा अर्थ फिर से एक आग का गोला बन जाएगा, जैसे करोड़ों साल पहले जब अर्थ फॉर्म हो रहा था उसके पहले था। पर मैं आपको बता दूं कि इस बार जिस सोलर फ्लेयर का जिक्र हम कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब वो फ्लेयर आएगी तो उसकी ताकत मिलियंस और बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर होगी। समझ रहे हैं आप। और तब तो इसमें तेरा मेरा हम सबका घर जाएंगे रे बाबा। पर चिंता नहीं करो, अपना अर्थ भी पुराना खिलाड़ी है और इस बॉलर को भी अर्थ ने पहले से ही झेल रखा है। तो साल 1859 में सितंबर 1 की बात है, 1 सितंबर, ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन सन में हो रहे एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे और उसी दौरान उनके टेलीस्कोप पर इतनी तेज़ लाइट आई और उन्होंने उसको कॉमेट समझकर नज़रअंदाज कर दिया। कॉमेट मतलब टूटता तारा, पर असल में वो सन से निकला एक प्लाज्मा बॉम्ब था जो कि काफ़ी पावरफुल था। और जब वो अर्थ से टकराया तो आसमान में हर तरफ ऑरोरास दिखने लगे और वो लाइट इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि कई जगहों पर तो दिन जैसी रोशनी हो गई रात में। और जैसे ही उस फ्लेयर के चार्ज्ड पार्टिकल्स अर्थ के ग्रेविटी में एंटर हुए, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुए, वैसे ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ट्रांसफार्मर्स, बिजली के खंभे, इन सब ने एक साथ आग पकड़ना शुरू कर दिया और लोगों को बिजली के झटके लगने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, जो डिवाइसेस इलेक्ट्रिक बोर्ड में कनेक्टेड भी नहीं थे उनसे भी बिजली के झटके आने लगे और ये डिस्ट्रक्शन चंद मिनटों में बहुत बढ़ता चला गया और हज़ारों लोगों की जान ले ली। थोड़ा सा और डर लो आप लोग, क्योंकि 2025 में जो फ्लेयर आएगा वो पिछले वाले फ्लेयर के मुकाबले, जिसका मैं जिक्र कर रहा था अभी, उससे 100 गुना बड़ा होगा। और जब पहला फ्लेयर आया था तो उस वक्त तो इतने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी भी नई नई खोजी गई थी, तब इतने लोगों की जानें चली गई। तब सोचो कि अब 2025 तक आते आते लोगों के घरों में इलेक्ट्रिक टूथब्रश से लेके इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तक है, सब कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर ही चल रहा है। तब क्या होगा। उस फ्लेयर में सिर्फ तेरा घर ही नहीं जाएगा भाई, तू भी जाएगा। तो अब इस बारे में आपके क्या विचार है, इसको कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगला टॉपिक क्या चाहिए वो भी बताएं। तब तक के लिए राम राम।